नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखने को मौका मिलता है। तो आज हम लोग चलेंगे टेंस के कुछ खास नियम पर। टेंस तो 12 भाइयों को हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। एक एक वीडियो बनाया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है कि टेंस कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप थोड़ी सी समय निकाल करके एक वीडियो 10 मिनट में देख ले तो उम्मीद करते हैं कि आपको टेंस के विषय में पूरी जानकारी हो जाएगी। अब उस टेंस के नियम से हटकर कुछ खास अलग तौर तरीके से भी हमें ट्रांसलेशन बनाना पड़ता है। तो उसमें हम देखें यहाँ पर, यहाँ हैव टू फॉर्म, यानी हैव टू फॉर्म क्या होता है इसे मैं बताने जा रहा हूँ। यदि किसी क्रिया के करने की अनिवार्यता दिखाना हो, अनिवार्य दिखाना हो कि हाँ यह काम करना है या करना पड़ता है, जैसे जाना है, जाना पड़ता है, खाना होगा या खाना दौड़ना होगा, या पड़ता है आदि लगा हो, यानी खाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, खाना होगा आदि लगा हो, तो यह आपको यह अनिवार्य रूप बताने के लिए हैज, हैव, हैड को हम आधार मानते हुए यहाँ बनाएंगे। इसका पैटर्न अगर देखें तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में से हैज या हैव या हैड या विल है या शैल है। यह सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव में से कोई एक दे देते हैं और उसके बाद टू लगा देते हैं। जब टू लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब का हर हाल में मूल रूप लिखा जाता है, यानी V1 लिखा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, यहाँ बच जाता है सो अंत में लिख देते हैं, उसे हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में मान लेते हैं बेसिक तौर पर। इसे एग्जाम्पल से देखें तो हम यहाँ करेंगे, उसे एक काम करना है, यानी अनिवार्य है, उसे काम करना है तो अनिवार्यता दिखाना है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। उसे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हम ही लगा देंगे और ही के अनुसार हैज लगेगा, ही हैज, और तब उसके बाद आपको टू लगा देना होता है और टू के बाद वर्ब का नंबर 1 यानी मूल वर्ब लगाना है। काम करना पड़ता है तो करना, तो काम में यहाँ पर करना है तो डू ए वर्क, यानी काम, काम करना पड़ता, करना है और काम तो वर्क। इसी को अगर देखें, उसे एक काम करना पड़ता है तो करना है और करना पड़ता है ज्यादा अंतर नहीं है, एकदम सेम है। बोलने का तरीका अलग अलग है, भाव दोनों का एक ही है। जैसे देखें, ही हैज टू डू ए वर्क, आप कह सकते हैं उसे एक काम करना है, और कोई कह सकता है कि उसे एक काम करना पड़ता है। करना पड़ता है अनिवार्य है, उसको करना पड़ता है। और उसे अगर आप यहाँ देखें और फ्यूचर में देखें तो तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, एकदम निश्चित कह रहा है कि तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, तो यहाँ यू के अनुसार आप जाना पड़ेगा, तब यहाँ यू के अनुसार आप शैल दे दें तो ज्यादा हो जाएगा आपका जोरदार। यानी अगर किसी पर जोर देना होता है कि जाना पड़ता है या जाना पड़ेगा, तो वहाँ यू के अनुसार उसके चेंज कर देते हैं, शैल के जगह पर विल और विल के जगह पर शैल लगा देते हैं, तो अधिक सुइटेबल हो जाएगा। यू शैल हैव टू गो टू मार्केट। यदि आप चाहे तो यहाँ पर विल लगा के भी काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है सो ज्यादा बेहतर वजनदार हो गया, इसलिए यहाँ हम लगाएंगे कि जाना पड़ता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। देखें यहाँ, अब दूसरे यहाँ देख लें कि यदि किसी हिंदी वाक्य में क्रिया सब्जेक्ट का काम करने लगे, यदि वाक्य है तो क्रिया सब्जेक्ट का काम करने लगे, जैसे
दौड़ना, खाना, टहलना, पढ़ना आदि अगर सब्जेक्ट का काम करने लगे यानी कर्ता बन जाए तो वहाँ ट्रांसलेशन हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ फॉर्मेटिव पैटर्न में देखेंगे वर्ब 1 और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे यानी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे अर्थात V4 डालते हैं यहाँ और उसके बाद इज लगाते हैं, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब में से लगा देते हैं और उसके बाद जो बचता है वह भी लिख देते हैं अंत में कॉम्प्लीमेंट या अन्य शब्द के रूप में। तो देखे यहाँ वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस इज प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब और फिर कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से देखें तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अब देखिए यहाँ जो है धूम्रपान करना यह वर्ब है करना, तो क्या करना धूम्रपान करना, यही जो है सो नाउन का काम करना शुरू कर दिया क्रिया, तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, खतरनाक यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया। तो देखे इसको बनाएंगे V4 का करके यानी वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ देंगे तो स्मोकिंग इज लगा देंगे और इंजूरियस खतरनाक है टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें तो टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, टहलते हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा होता है, तो यहाँ पर इसको भी बनाएंगे वॉकिंग इज आवश्यक है, वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। इस प्रकार से बच्चे मैंने आपको जो बताया वह उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है और नियम समझ में आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि यही वह जरिया है जिसके माध्यम से आपके पास हमारे अगले वीडियो का इंफॉर्मेशन जाता है। इसलिए आप इस पे जा रहे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।